तो अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल किया है। इस सूची में शामिल अन्य भारतीय लोगों में जहां गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, अभिनेता आयुष्मान खुराना, HIV पर शोध करने वाले रविंद्र गुप्ता और शाहीन बाग धरने में शामिल विकिलीक्स भी अब इसमें शुमार हो चुकी हैं। तो टाइम्स मैगजीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रभावशाली ऐसे अंक पर है और इससे पहले भी कई ऐसे प्रभावशाली नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री जगह बना चुके हैं। टाइम्स मैगजीन में अब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखा है, अपने लेख में कई तल्ख टिप्पणियां भी की हैं। तो टाइम मैगजीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकिन 100 प्रभावशाली नेताओं में और लोगों में ये नाम शुमार हुआ है, लेकिन कुछ तल्ख टिप्पणियां भी इस बाबत की गई हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा इस लिस्ट में शी जिनपिंग, ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन, डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही कमला हैरिस, जो बाइडेन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल समेत दुनिया भर के कई नेता शामिल हैं। टाइम्स मैगजीन में पीएम मोदी के बारे में लिखा, लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी स्वतंत्र चुनाव नहीं है, इससे केवल ये पता चलता है कि किसे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों का अधिकार है जिन्होंने विजेता के लिए वोट नहीं दिया। तो ये एक बड़ा बयान और एक बड़ा संदेश इस लेख में दिया गया है। सूची में भारतीय लोगों में कई महत्वपूर्ण हस्तियां देश की शामिल हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी, लेकिन 100 प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री मोदी को जो शामिल किया गया है, लेकिन इस बीच क्या ये एक टिप्पणी की गई है, ये भी महत्वपूर्ण है। और इसी पर अभितोष आपसे जरूर बात करेंगे और ये जानेंगे कि ये कहना कि आपको कितने लोगों ने वोट दिया ये मायने नहीं रखता लोकतंत्र में, बल्कि जिन लोगों ने नहीं दिया उनके अधिकार कितने सुरक्षित हैं। तो क्या इससे हम ये समझें कि भारत के अंदर ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वे या फिर उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल, आप इस तरीके से इसको देखिए कि यहां पर टाइम्स मैगजीन में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका मिला, उनका नाम इसमें आया है, प्रभावशाली लोगों में उनका नाम शुमार किया गया है। लेकिन जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है वो कितना प्रभाव रखते हैं, जिन लोगों ने वोटिंग यहां पर की है उनका कितना प्रभाव है, आप अंदाजा लगाइए कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है और यहां पर जो वोट नहीं दे रहा है ये भी लोकतंत्र उन्हें अधिकार दे रहा है और जो लोग वोट कर रहे हैं किसी पार्टी के लिए वो भी यहां पर लोकतंत्र इसका अधिकार देता है। लेकिन इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री को एक बार फिर से इसमें शुमार करना, टाइम्स मैगजीन में एक बार फिर से उनकी जगह प्रभावशाली लोगों में देना रखना, यह दिखाता है कि अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टीआरपी है, उनकी जो यूएसपी अभी भी बनी हुई है, यानी कि उनका प्रभाव अभी बना हुआ है। लेकिन एक चौंकाने वाली इसमें जो टाइम्स मैगजीन में जिस तरीके की लोगों को रखा गया है ऊंचे के पायदान पे या निचले पायदान पे, तो यहां पर शी जिनपिंग का जो नाम है वो राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, उनसे ऊपर आता है। यानी कि शी जिनपिंग ज्यादा लोकप्रिय हैं, ज्यादा प्रभावशाली हैं डोनाल्ड ट्रंप की अगर तुलना में बात करें तो यहां पर शी जिनपिंग का नाम ऊपर आता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इन प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शुमार किया जा रहा है, वो इनका नाम इसमें शुमार है, यानी कि प्रधानमंत्री का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। यही वजह है कि टाइम्स मैगजीन में बार बार उनके नाम का जिक्र इस तरीके से हो रहा है और प्रभावशाली लोगों में उनका नाम शुमार किया जा रहा है। जी ठीक, अभी तो आप बने रहिएगा, ऐसे ही जानकारी आपसे आगे भी लेंगे। और